हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग ठीक होगे। आपका मेरे यूट्यूब चैनल संजीव ज्ञान गुरुकुल पर स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 9 का गणित में पिछली पलायतन चैप्टर का प्रश्न हली 11.3 का प्रश्न 2 सॉल्व करके समझाऊंगा। और यदि आप वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप वीडियो पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन प्रेस कर बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि हमारी हर पहले आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। ठीक है, अब प्रश्न 2 सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक बात कही तो इस वीडियो का पूरा अंत देखिएगा, बीच में कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको वीडियो में प्रश्न का अच्छी प्रकार समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो देखिए प्रश्न 2 क्या कह रहा है। शंकु के आकार के उस बर्तन की लीटरों में धारिता ज्ञात कीजिए जिसकी पहला भाग में बोला गया त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है। दूसरे भाग में बोला गया ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो देखिए आपको त्रिज्या, तिर्यक ऊंचाई या ऊंचाई, इन सब के बारे में पता करने के लिए आपको पहले शंकु का हमें आकार बनाना होगा। ठीक है, हम शंकु बनाएंगे। और यहाँ पर धारिता बोला गया ज्ञात करना। धारिता मतलब होता है आयतन है, ज्ञात करना होता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं आपका शंकु बना लेता हूँ। ठीक है, तो देखिए मैं शंकु बनाता हूँ। शंकु क्या होता है? टोपी के आकार का होता है, जैसे जोकर की टोपी होता है उसके आकार का। ठीक है, तो उसके आकार का मैं बना लेता हूँ। चलिए देखिए, ठीक है, ये हो गया आपका शंकु। ठीक है, देखिए इधर से इधर तक आपका होता है त्रिज्या, ये आपकी त्रिज्या है। ठीक है, ये आपका क्या हाइट है? एच है, इसको बोलते एल। ठीक है, ये आपका क्या है? एच है। ठीक है, ये आपका क्या है? एल है। ठीक है, तो एल हमारा दिया गया 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर दिया गया। ठीक है, और ये आपका आर है। आर माने त्रिज्या, आर आपका दिया गया 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो लिख दीजिए 7 सेंटीमीटर। हमें ज्ञात क्या करना है? एच ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए मैं हल लिखता हूँ, पहला भाग को सोल्व करता हूँ। ठीक है, तो एच निकालूंगा। ठीक है, एच निकालने के बाद हमें पता चलेगा धारिता उसका कितना है। ठीक है, बर्तन की। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ जो दिया उसको लिख लेते, तो लिखते यहाँ त्रिज्या आर, त्रिज्या को आर से सूचित करते हैं। ठीक है, 7 सेंटीमीटर। उसके बाद दिया गया है तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई यानी एच। एच एच नहीं, एल। तिर्यक ऊंचाई को एल से सूचित करते हैं। ठीक है, एल बराबर आपका दिया हुआ 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले एच निकाल लेते हैं। ठीक है, तो इसीलिए लिखते हैं क्या, एच निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए आपको फॉर्मूला होता है एल बराबर क्या होता है आपका, रूट अंडर आर स्क्वायर जोड़ एच स्क्वायर। ये होता है आपका फॉर्मूला। तिर्यक ऊंचाई निकालने का, तो ही हम लोग तिर्यक ऊंचाई का फॉर्मूला लगा देते। ठीक है, तो एल बराबर आपको दिया हुआ 25 लिख दीजिए। 25 रूट डालिए आर स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर जोड़ एच स्क्वायर, एच स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर। चलिए ठीक है, तो 25 को ऐसे लिख दीजिए, बराबर लिखिए 7 का स्क्वायर देखिए 49 होता है, प्लस 25 का स्क्वायर होता है 625। ठीक है, रूट में डालिए। ठीक है, चलिए देखिए 25 को ऐसे लिखिए, बराबर लिखिए। देखिए इन दोनों को जोड़िए तो 9 5 14 का 4 हाथ में बच्चा 1, 4 2 6 और 1 7 और 6 का 6। सॉरी, यहाँ तो एच का मान हमें तो ज्ञात करना है। ठीक है, एच का मान तो यहाँ होगा ही नहीं। ठीक है, एच तो हमारा निकालना होगा। ठीक है, एच तो हमारा निकालना होगा, सॉरी। ठीक है, एच निकालना होगा। ठीक है, ये हमारा नहीं निकलेगा। ठीक है, ये हमारा नहीं निकलेगा, एच हमें निकालना है, तो एच स्क्वायर को हम लोग ऐसे लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, दोनों तरफ हम लोग रूट चढ़ाएंगे। ठीक है, तो 25 में भी रूट चढ़ा दीजिए, मैंने स्क्वायर चढ़ाएंगे। ठीक है, स्क्वायर चढ़ाएंगे, यहाँ पे स्क्वायर चढ़ा दीजिए। तो देखिए तो 49 प्लस एच का स्क्वायर, इन दोनों के ऊपर स्क्वायर चढ़ा दीजिए। ठीक है, चढ़ा दिए, देखिए स्क्वायर से रूट कट जाएगा, यहाँ स्क्वायर जो 25 का स्क्वायर कितना होता है आपका 625 बराबर, और ये दोनों आपका स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो 49 आएगा, अब प्लस एच का स्क्वायर आएगा। ठीक है, ये आपका आएगा। ठीक है, चलिए अब क्या करूँगा, एच स्क्वायर निकालना, तो 49 यहाँ आपका आ जाएगा, बराबर के लेफ्ट साइड पे घटा होगा। ठीक है, तो 625 घटाओ 49 बराबर आपका एच स्क्वायर। ठीक है, चलिए तो आपका क्या आ जाएगा, एच स्क्वायर बराबर आपका कितना आ जाएगा, घटाइएगा तो 15 में 9 गया 6। ठीक है, उसके बाद 11 में 4 गया 7 और 5 का 5। ठीक है, तो एच बराबर क्या आ जाएगा, देखिए स्क्वायर, स्क्वायर बराबर का जैसे ही आपका राइट साइड जाएगा वो रूट चढ़ जाएगा संख्या पे, तो 576। ठीक है, तो 576 आ गया। ठीक है, अब इसको 576 को रूट से बाहर निकालना, तो एच बराबर देखिए आपका 24 का स्क्वायर होता है 576,
यानी 24 गुना 24, ठीक है। तो h बराबर आपका हो जाएगा 24, ठीक है। ये आपका सेंटीमीटर, ठीक है। सवाल सेंटीमीटर में था, सेंटीमीटर लिख दिया, ठीक है। ये h का मान आ गया, ठीक है। h का मान आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए अब हम लोग करेंगे क्या, अब हम लोग करेंगे, इसीलिए हमें क्या निकालना है, देखिए शंकु के आकार के उस बर्तन की लीटरों में धारिता ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसीलिए लिखिए शंकुआकार, इसीलिए शंकुआकार, शंकुआकार बर्तन, बर्तन की धारिता, धारिता, ठीक है, बर्तन की धारी। तो देखिए शंकु का आयतन आपका क्या होता है, धारिता क्या होता है, वही फॉर्मूला लगा दीजिए, ठीक है। तो आपका होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर और एच, ये आपका फॉर्मूला होता है, ठीक है। चलिए फॉर्मूला मैंने लिख दिया। चलिए अब 1/3 को लिखिए, पाई के लिए 22/7 लिखिए, क्योंकि और कोई मान नहीं दिया गया है। और आर के लिए आप 7 लिखिएगा, देखिए वो आर का मान आपका 7 दिया होती है, ठीक है, 2 बार लिखिएगा। और एच का लिए आप लिखिएगा, अभी देखिए कितना लिख रहा है, एच का 24, 24 लिख दीजिए, ठीक है। चलिए तो देखिए 7 7 काट दीजिए और 3 8 24 होता है, ठीक है। चलिए अब देखिए 22 गुना 7 8 कितना होगा, 56, ठीक है। 56 से 22 को गुना कर दीजिए, ठीक है। तो आपका आ जाएगा। तो चलिए मैं रब कर देता हूँ, ठीक है। 56 गुना 22, 2 छक 12 का 2 में चाहे 1 2 5 10 और 1 11, फिर वही आएगा 2 से ही गुना करना है, 6 1 2 1 1, तो 2 2 और 1 3, 1 1 मिलके 2 और 1 का 1, ठीक है। तो आपका आ जाएगा 1 2 3 2, 1 2 3 2, ठीक है। ये आपका ये सेंटीमीटर में सवाल है, सेंटीमीटर धारिता निकाल रहे इसलिए क्यूब लिखिएगा, ठीक है। आयतन मतलब धारिता, तो हम लोग क्यूब लिखते हैं आयतन जब निकालते हैं, ठीक है। अब देखिए ये आपका सेंटीमीटर क्यूब में है, हमें आपका निकालना है धारिता किसमें, देखिए लीटरों में ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम लोग इसको लीटर में चेंज करेंगे। तो इसको लीटर में चेंज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 1000 से भाग दे देंगे, 1 2 3 2 बट्टे क्या करेंगे, 1000 लिख देंगे, ठीक है, 1000, और यहाँ लिख देंगे लीटर। चलिए ठीक है। अब देखिए भाग आपको करना नहीं है, हम एक आपको सिंपल ट्रिक बताता हूँ ताकि आप आसानी से को भाग कर लीजिएगा, ठीक है। कुछ नहीं है, देखिए नीचे देखिए 1 के बाद 3 अंक तक आपका क्या है, दशमलव शून्य है, ठीक है। तो आप ऊपर लास्ट से 3 अंक गिन के दशमलव लगा दीजिए, मैंने 1.232, बस यही आपका हो जाएगा इतना लीटर आंसर, 1232 लीटर आंसर। पहले वाला का भाग का आंसर हो गया, ठीक है। अब दूसरे वाले भाग के लिए चलिए देखिए, तो देखिए मैं आपको शंकु बना देता हूँ, ठीक है। तो देखिए शंकु बनाता हूँ, चलिए मैंने एक शंकु बना लिया, ठीक है। ये आपका त्रिज्या है, ये आपका हाइट है, ठीक है। तो दूसरे वाले भाग में देखिए क्या क्या दिया गया है, दूसरे वाले भाग में आपका दिया गया ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, त्रिज्या 13 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो लिख दीजिए, देखिए ऊंचाई आपका क्या है, देखिए हाइट, ये आपका दिया गया है कितना, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। और आपका दिया गया है एल, ये आपका दिया गया एल कितना, 13 सेंटीमीटर, ठीक है। हमें क्या ज्ञात करना है, हमें आर ज्ञात करना है, आर बराबर क्वेश्चन, ठीक है। तो जो दिया उसको पहले हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं, यहाँ क्या लिखते हैं, तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई, ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई माने एल, एल बराबर आपका दिया गया है 13 सेंटीमीटर। चलिए फिर आपका ऊंचाई दिया गया, ऊंचाई भी लिख लीजिए, ऊंचाई, ऊंचाई यानी एच, एच आपको दिया गया 12 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए अब मैं क्या निकालूंगा, तीजा इसका पहले निकाल लेता हूँ, तभी आप धारिता निकाल पाइएगा, ठीक है। तो इसका तीजा निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ लिखिए चूंकि आपका तिर्यक ऊंचाई एल बराबर क्या होता है, √R² जोड़ एच स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला आता है, ठीक है। एल का मान दिया हुआ 13 लिख लीजिए, आर का मान मालूम नहीं, R² कैसे ही रहने दीजिए, एच का मान मालूम है आपका 12, तो 12 का स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। चलिए अब क्या करूँगा, दोनों 13 को ऐसे लिखूंगा,
रूट डालिएगा, आर स्क्वायर को भी ऐसे लिखूंगा, प्लस 12 का स्क्वायर होता है 144। ठीक है, अब क्या करूँगा, दोनों तरफ स्क्वायर करूँगा, चलो ठीक है, स्क्वायर चढ़ा होगा 13 का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद यहाँ भी स्क्वायर चढ़ा होगा। ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर चढ़ा होगा। ठीक है, एक तरफ मत चढ़ाइएगा, नहीं तो आपका गलत हो जाएगा। चढ़ाना होगा तो बराबर का दोनों साइड चढ़ाना होगा। ठीक है, ताकि आपका सही मान रहे। ठीक है, आर स्क्वायर जोड़ 144। चलिए इसका स्क्वायर डाल दीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ 13 का स्क्वायर कीजिएगा 169 आएगा। ठीक है, 13 का स्क्वायर 169 हो तो 13 गुना 13 करिएगा 169 आएगा। ठीक है, और यहाँ स्क्वायर से रूट कट जाएगा, मैंने आर स्क्वायर जोड़ 144 बचेगा। ठीक है, अब देखिए आर स्क्वायर को बराबर के इधर ही रहने दीजिए। 144 बराबर का राइट साइड प्लस में, बराबर का लेफ्ट साइड लीजिए माइनस में आ जाएगा। 169 माइनस 144। ठीक है, चलिए अब बराबर आर स्क्वायर को रहने दीजिए ऐसे। ठीक है, अब देखिए इन दोनों घटाइए, 9 में 4 गया 5, 6 में 4 गया 2, एक एक कट गया, आर स्क्वायर को ऐसे रख दीजिए। ठीक है, देखिए आर से जैसे स्क्वायर हटेगा आपका बराबर का लेफ्ट साइड रूट चढ़ जाएगा ना, 25 पे रूट चढ़ा दीजिए। ठीक है, और आर को लिखिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ आपका 25 के लिए 5 गुना 5 आप लिख सकते हो, बराबर आर लिख दीजिए। ठीक है, तो 2 5 मिलके 1 5 बाहर, आर लिख दीजिए। ठीक है, रूट से बाहर हो जाता है 2 5 मिलके। ठीक है, तो इसीलिए आर बराबर आपका कितना आ जाएगा, आर बराबर आपका 5 सेंटीमीटर। ये आपका आर का मान आ गया। ठीक है, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इसकी धारिता निकालूंगा। ठीक है, तो चलिए इसकी धारिता निकालता हूँ। तो इसे यहाँ लिखिएगा, इसीलिए शंक्वाकार बर्तन की धारिता। ठीक है, तो शंक्वाकार बर्तन की धारिता का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आपको आयतन का फॉर्मूला लगा दीजिए शंकु का। ठीक है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये आपका फॉर्मूला होगा। ठीक है, तो चलिए 1/3 को ऐसे लिखिए, गुना लिखिए, पाई के लिए आप लिखिएगा 22/7। ठीक है, चलिए फिर गुना लिखिए, आर स्क्वायर आर कितना है आपका 5 आया, देखिए मैंने 5 लाया। ठीक है, तो 5 लिख दीजिए, वो भी 2 बार, 5 गुने 5, क्योंकि आर का स्क्वायर है। और एच आपका कितना था, देखिए 12 था, 12 लिख दीजिए। ठीक है, तो देखिए आपका क्या कीजिएगा, 7 तो कटेगा नहीं, 7 को ऐसे ही रहने दीजिए। ठीक है, देखिए 3 से 3 चौके 12 कट गया। ठीक है, चलिए अब देखिए क्या करूँगा, देखिए यहाँ आपका लिख दीजिए 22 गुना 5 5 25 और बट्टे 7, ये आपका बच गया। ठीक है, तो इतना आपका कितना आया, सेंटीमीटर क्या आया आपका, क्यूब इतने लिख के छोड़ दिए। ठीक है, धारिता, क्योंकि आगे मैं जब इसको लीटर में चेंज करूँगा वहाँ कटेगा। ठीक है, तो देखिए सेंटीमीटर लिखे। ठीक है, 1.25 सेंटीमीटर था, धारिता निकालना था इसलिए क्यूब लिखे। ठीक है, अब इसको लीटर में चेंज कर दीजिए। ठीक है, लीटर में चेंज करने के लिए क्या करेगा, 22 गुने 25 को ऐसे लिखिएगा, बट्टे 7 को भी ऐसे लिखिएगा, और गुना क्या कीजिएगा, 1000 से भाग दे दीजिएगा। ठीक है, तो आपका लीटर में चेंज हो जाएगा, तो यहाँ लिख दीजिएगा लीटर। ठीक है, लीटर में चेंज हो जाएगा। तो देखिए कैसे चेंज करूँगा। ठीक है, देखिए 25, देखिए 25 से कम 25, 25 चौके 100 और 0 लगा दीजिए। ठीक है, चलिए अब देखिए क्या करूँगा, यहाँ करूँगा 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, और इधर 2 दूनी 4 और 0 लगा दीजिए। ठीक है, चलिए ठीक है, और यहाँ आपका देखिए 4 भी था। ठीक है, तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, यहाँ गुना 4 लिख देते हैं पहले। ठीक है, तो यहाँ हम लोग लिख देते हैं गुना 4। ठीक है, 4, अब 4 से देखिए काटेगी। ठीक है, तो देखिए 4 1 कम 4, 4 5 20। ठीक है, तो आपका बच्चा क्या क्या, देखिए यहाँ ऊपर 11 1 1 खाली 11 बचा, और नीचे क्या बचा, 7 5 35, 7 5 35, फिर बच्चा आपका 35, 35। तो इतना लीटर, 11/35 लीटर आपका क्या आ जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए मैंने आपका दोनों भाग का सवाल बना लिया। ठीक है, पहले भाग में आपका बर्तन की धारिता आया 1.232 लीटर आया, दूसरे भाग में आपका आया 11/35 लीटर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। ठीक है, यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यदि आपको वीडियो समझने में कोई कष्ट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। यदि आपने इसे पिछले देखा वीडियो नहीं देखा तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन के प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, धन्यवाद।